रे फटाका फोड़ फोड़ डीजे बजाओ रे ऐसे कहता ना। एक बार भगवान के नाम ना तो लेवा, भगवान हमेशा सुख और दुख दोनों में साथ देते। तो ये प्रकार से भैया चलो आओ कथा माथन कि माता सती के ऊपर मायके में का हुआ थे। मायके में सुंदर भैया महायज्ञ के आयोजन हो गए। राजा दशरथ अपने सब बेटी दामाद ला बुलाए गए, सबके वो यज्ञ में एक स्थान है। कहते नहीं भैया हम मन जैसे नॉर्मल पूजा भी करा था ना, तो जैसे पूजा में माँ बाप बैठे ना तो उखर छोर ला बांधे के बहनी मन के हक होते, बेटी मन के हक होते। उसी प्रकार से राजा दक्ष के यज्ञ में हर बेटी दामाद के एक एक स्थान रखे गए, लेकिन वो स्थान में माता सती के हवई की नहीं। चलो आगे चौपाई में देखते कहा थे कि दक्ष न कछु पूछी कुशलता सती बिलो की जरे सब गाथा सती गाई तब जागा कतहु न दिखे समूह गाथा माता जब सती के पास आईस मुस्कुरा के बात करीस, बहिनी मन मुस्कुरा के बात करीस, तब दक्ष जी ना तो ओखर पास में आईस ना तो ओला नजर उठा के देखिस। कैसे भैया की सतही बिलो की जरे सब गाथा। सती जी ला जब देखिस ना तो दक्ष जी के अंग अंग फड़क गए भैया, गुस्सा क्रोधित हो गए। अब ये सती के ऊपर गुस्सा न है, ये गुस्सा का है शंकर जी के ऊपर गुस्सा है। भैया दक्ष जी अभी घमंड में है, पद के घमंड में बोला यही अभी तक यही लगा थे कि सब समाज के बीच में शंकर मोर पावला परिस्था भरना है, लेकिन वो ये भूल गए कि ये दुनिया में लाने वाला ही वो प्रभु त्रिकालदर्शी शंकर जी है। तो बोला प्रणाम करना चाहिए कि दक्ष जी ला। और यही घमंड में भैया दक्ष जी अपन बेटी ला भुला गए, अपन दामाद ला भुला गए। और ओकर हर एक अंग अंग क्रोध के मारे फड़ के लागिस भैया। कहा थे कि सती जाए देखिब तब जागा कतहु न दिख समूह कर भागा। अपन पिता द्वारा करे अपमान ला माता सती नजरअंदाज करे कि का हो गए, पिता मोर साथ अच्छे से बात नहीं करे, मोर माता तो मोर साथ अच्छे से मिले, मोर बेटा भी जागा। यज्ञ के पास जब माता सती पहुँचते तब कतहु न दिखे शंभु करे भागा। लेकिन वो यज्ञ के आसोपास का दूर दूर तक भगवान शंकर की स्थान नहीं रही से। माता मन में बहुत दुखी हुई से बहुत कोसे लागे सपना अपना कि तब चित चढ़े जो शंकर कहियो प्रभु तुमान समझ दहियो। तब भैया माता सती ना फट से विचारे कि तबे स्वामी मोला यहाँ भेजे बड़ी निकार करत रहे से। सही बात है भैया, जहाँ हमार अदर व्यवहार न मिले हमला वो जगह में जाना चाहिए। माता सती कहा थे कि पाछे वे दुख न हृदय व्यापा जय हृदय महापरितापा। मन में बहुत दुखी करत है, परिताप करत है। अब भैया लेकिन पछताए से का काम। अब माता सती तो पहुंच गई कहाँ, राजा दक्ष के घर में जहाँ यज्ञ होते वहाँ। और यज्ञ में भगवान शंकर के स्थान लाना देते थे, बहुत दुख हुआ था। और आगे थे भैया बोला सुंदर एक भजन के बाद आप मन प्रेम के साथ कथा पैदा हुए हंसे हमरो ऐसे करनी चलो हम हंसे
सतरंगिया रे तोर महल बने है झूठी रे मन झूठी। सतरंगिया रे तोर महल बने है झूठी रे मन झूठी। सतरंगिया रे तोर महल बने हैं झूठी रे मन झूठी। सतरंगिया रे तोर महल बने हैं झूठी रे मन झूठी। सतरंगिया रे तोर महल बने हैं झूठी रे मन झूठी। तोर महल बने हैं झूठी, तोर महल बने हैं झूठी रे झूठी। सतरंगिया रे तोर महल बने हैं झूठी रे मन झूठी। सतरंगिया रे तोर महल बने हैं झूठी रे मन झूठी। तोर महल बने हैं झूठी, तोर महल बने हैं झूठी रे झूठी। सतरंगिया मन रसिया रे तोर महल बने झूठी रे मन झूठी। सतरंगिया रे तोर महल बने झूठी रे मन झूठी। लोग कहे घर मेरा, लोग कहे घर मेरा। पत्थर चुन चुन महल बनाए, लोग कहे घर मेरा, लोग कहे घर मेरा। मन रसिया रे तोर महल बने झूठी रे तोर महल बने हैं झूठी, तोर महल बने हैं झूठी रे झूठी। सतरंगिया मन रसिया रे तोर महल बने झूठी रे मन झूठी। सतरंगिया रे मन रसिया रे तोर महल बने झूठी रे मन झूठी। सब मैं कठिन जात बन समर्पित
जनम की अवधूता पत्थर चुन चुन महल बनाए लोग कहे घर मेरा लोग कहे घर मेरा पत्थर चुन चुन महल बनाए लोग कहे घर मेरा लोग कहे घर मेरा ना घर तेरा ना घर मेरा चिड़िया रे घर तोरा ना घर तेरा ना घर मेरा चिड़िया रे बसेरा रसिया रे मन रसिया रे तोर महल बने धूपी रे रसिया रे मन रसिया रे तोर महल बने धूपी रे धूपी रसिया रे मन रसिया रे तोर महल बने धूपी रे रामचंद्र की जय बोले लगन श्री रामचंद्र की जय। तो मानस के प्रेम सोता समय तुलसीदास जी बड़ा प्रेम के साथ बताते कि माता सती के मन में दुख अतका है, कतका दुख है कि पाछले दुख नाही नए अस व्यापार जसहि भयउ महाप्रतापा। पिछला दुख अतका दुखदाई मेरी से। अब माता सती का पिछला दुख कार्य पता है आपको? तुलसीदास जी बड़ा प्रेम के साथ बतावा थे कि जब शंकर जी ध्यान लगाए राम 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 ऐसे कहा है ना, तो माता सती उसी मेरन फिर शंकर जी का नाम है, फिर धरती लोक में पृथ्वी लोक में नजर डाला। और कब? जब प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता के व्याकुल हो गए, खोज लगा दी सब के बातें भैया कि हे सीता कहाँ हंसता कहाँ गवा के है। व्याकुल होके ढूंढा थे भैया लक्ष्मण एवं भगवान श्री रामचंद्र। अब देखिए शंकर जी राम 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 कहा तो माता सती के मन में शंका प्रकट हो गई कि ये कोई स्वामी है, कौन से राम के भजन करते है, कौन से राम ला भजते है। एक जन राम तो ये पृथ्वी लोक में है, ये तो भगवान नहीं हो सकता। काबर की अगर ये भगवान होती तब पत्नी वियोग में ये बन की जरते, जिनमें जाते सीता कहाँ है, जिनमें जा सीता कहाँ है, इसे कहाँ थे। तब माता सती के मन में शंका इसे कि और कोई राम तो थोड़े है ये दुनिया में, जेल मोर पति भजत देखकर भक्त जिला हर समय 24 घंटा स्वामी राम राम कहा थे। तो इन्हीं शंका के सल्यूशन माता सती शंकर जी ने पूछे कि हे प्रभु आपका कौन से राम का भजन है, ये जो पृथ्वी का व्याकुल होते जो अपन पत्नी के वियोग में अश्रु धार बहाते वो राम का थी कोई और दूसरा है। तो शंकर जी कहते कि वही राम है। तो माता सती कहते आप मैंने कहते कि ये दुनिया की रचयिता प्रभु राम है, तो ये राम हाँ अपन पत्नी का नहीं खोज सकते, ओखर वियोग में ओखर दुख में
जगह जगह भटकत है, वन वन भटकत है, जिन मेरे पास तेन मेरा पत्नी न पूछत है, तो ये राम भगवान नहीं हो सके। और यही समझा शंकर जी ने समझा सके भैया। शंकर जी कहा थे कि ये वही परमात्मा है जो मानव योनि में जाके ये पृथ्वी के उद्धार करे बर, धर्म के रक्षा करे बर ये पृथ्वी में जन्म ले है। तो वो वही श्री राम में जेलना में भजत है, लेकिन माता सती नहीं मानी भैया। माता सती कहते शंकर जिला कि अगर आप कहता हो कि वही प्रभु राम हरे वही पृथ्वी के करता धरता है, तो मैं उधर परीक्षा लेना चाहता हूँ। तो शंकर जी कहते कि आप अपना जिन रूप लेके जिन हिसाब से उधर परीक्षा लेना है, लेकिन ये वही काल धरती तीनों काल के स्वामी हरे। तो शंकर जी की बात रामायण के माता सती भैया भगवान श्री रामचंद्र परीक्षा लेकर धारण करके सारा सती के रूप धारण करेंगे। जैसे माता सीता के प्रभाव करके माता पार्वती राम जी के पास पहुंचे ना, तो माता सती भगवान श्री रामचंद्र एक ही बात में पहचान लेते कि माता आपका ये पृथ्वी लोक पका कर। तब भैया माता सती ने बहुत दुख होते कि ये स्वयं क्षीर सागर में निवास कर रही है विष्णु जी प्रभु राम जी हरे, और ये मोर से घोर अपराध हो गए। तब माता सती ने लागे कि ये शंकर जी नहीं जान पावे, लेकिन शंकर जी तो त्रिकाल दर्शी है भैया। और यही कारण से शंकर जी कई वर्षों तक माता सती संग बात नहीं करे कि जो न मोर प्रभु के परीक्षा लेवर स्वयं माता सीता के रूप धारण करी, तो बोला अब मैं कैसे अपनाऊं। तो यही ला भैया तुलसीदास जी कहे हैं कि पाछिल दुख ना हृदय सुम्यापा जसय भयउ महापतिताप। पति वियोग के दुख माता सती बहुत दिन शरीर से, लेकिन वो दुख भी आज छोटे हो गए हैं। क्या बोले कि जस यह भयउ महापरिताप, पति के अपमान के दुख पति वियोग के दुख से भी बहुत बड़े हैं भैया। कहा थे कि जन पी जग तारने दुख नाना सबते कठिन जाति अपमाना समझि सो सति भवई अति क्रोधा बहुविधि जननी कीन्ह प्रबोधा। अब भैया माता सती ला बहुत ज्यादा अपमान लगे, दुख लगे कि मोर अपमान होती चलते, ये तो मोर पति के अपमान है। ये यज्ञ माँ हर एक जीव की जगह है, हर एक बेटी और जमात की जगह है, लेकिन ये यज्ञ माँ मोर और मोर पति की जगह का बना। तो ये प्रकार से भैया दुख से माता सती रो रो के अश्रु के धार बहावत है। कहा थे कि यद्यपि जग के कारण दुख नाना सबते कठिन जाति अवमाना। जग में अनेक प्रकार के दुख है, लेकिन सबसे बड़ी दुख का है कि पति के अपमान। जहाँ पति के अपमान होते ना, नारी रहो जगह पर रुकना नहीं चाहिए भैया, क्योंकि पति से ही तो हमारे सुहाग है। कहते कि समझी सोसत ही भयउ अति क्रोधा, जेने यज्ञ माँ मोर पति के सम्मान नहीं है, वो यज्ञ हो कि कोई संभावना नहीं। कहा थे कि बहुविधि जननी पीड़ा प्रतिबोधा। अत्यधिक क्रोधित हो गए भैया कौन? माता सती। और माता सती ला माता बड़ा ध्यान से बहुत प्रकार से समझाते कि बेटी चुप हो जाए, ये यज्ञ हो न हरि भजन नहीं करे, हरि भजन नहीं करे, गुठियाए न पर ले, दुर्ग हो लगा गुठा दे।
खातिर कल्याण दाई के पेट में नौ महीना गाए रहे दाई के पेट में नौ महीना टंगाए रहे दाई के पेट में ताला पी के जी जबे बताना रे लगना ताला पी के जी जबे बताना रे लगना नौ महीना टंगाए रहे दाई के पेट में और दिन रात कर से रखवारी कत का रेट में दिए 1500 भेंट में 1500 भेंट में 1500 तो प्रभु भेंट गुठिया पे पाछू गुठिया पे पाछू राम के नाम सुमर ले मोहला हरि भजन नहीं करे हरि भजन नहीं करे गुठिया लपर काला पीके की जबे बताना रे लगना काला पीके की माता के धर्म को भरी दूध के लगना माता के धर्म को भरी दूध के लगना काला पीके की जबे बताना रे लगना काला पीके की बताना रे लगना और गुठिया में पाछू गुठिया में पाछू राम के और ते नाम सुमर ले गुरमुखला हरि भजन नहीं करे हरि भजन नहीं करे गुठियाए पर ले गुरमुखला
दूध के बगरा आला पी के जी जब बताना रे लगना आला पी के जी जब बताना रे लगना और बन गए भंगा चंतोला धरते तीसरे मंगरा और बन गए भंगा चंतोला धरते तीसरे मंगरा बन गए भोगा चंतोला धरते तीसरे मंगरा और गुठिया में पाछू और गुठिया में पाछू राम के नाम सुमर लो तुम भला दिखा दे हरि भजन लंगी करे हरि भजन लंगी करे गुठिया न कर लो बोली लखन श्री रामचंद्र की तो मानस के प्रेमी श्रोता समाज तुलसीदास जी बड़ा प्रेम के साथ बतावत है कि ये अपमान माता सती ने सही लगे भैया कहते कि शिव अपमान न जाए सही हृदय न हो सकल सबही हट हट की तब बोली वचने सक्रो बोल रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी बड़ा प्रेम के साथ बताते थे कि शिव अपमान न जाई सही हृदय न हो। जब माता उन्हें समझाती न कि चुप रही जा बेटी यज्ञ निपटन दे का हो गई जो तुला नहीं पूछीस था आज नहीं तो काली आ जाए लेकिन माता सती दुख में व्याकुल हो गए भैया कि नहीं माता यहाँ मोर अपमान हो रही ना तो एक समय के लिए मैं भूल जाते लेकिन मोर पति के अपमान है मोर पति होए से मैं हमें जग में उखरे अपमान है तो मैं कैसे भूला और क्रोध हो गए भैया क्रोधित हो गए शकल शबही हट हट कही तब बोले वचने सक्रोध और क्रोध में बोला थे भैया कि हे सभागण सब चलहट के स्वरूप वचन बोला थे कि सुनहु सब सब सकल मुनिंदा कभी सुने जिन्न शंकर निंदा सो फल तुरंत लहब सब काहू भले भांति पछताव पिताहू। माता सती क्रोध में आके भैया और क्रोध के साथ बोला था कि हे सभा संत खबर की वो सभा ये तीनों लोक के जतना संत गण मुनि ऋषि मुनि ब्रह्मा विष्णु सब जन आए थे भैया और सब जन ललकार के बोला थे माता सती की है सुनहु सभासद सकल मुनिंदा कही सुने जिन सकल शंकर निंदा जिन भी शंकर जी की निंदा करे हैं और सुने हैं कहा थे कि मोर स्वामी के ये यज्ञ में जिन भी निंदा करे हैं जिन भी निंदा नहीं करे लेकिन सुने तो है उमला सो फल तुरहत लहब सब काहू भले भांति पछताव पिताहू। वो सब उखर निंदा के खर निंदा करे के फल तुरंत ही मिली और ये अपमान मोर पिताजी घरों नहीं भूल सके
मोर पति के जो अपमान करे है ना, पाछू चल के मोर पिता घलो पछताए। कहा थे कि संत शंभु श्रीपति अभिवादा, सुने जहाँ कहाँ से मर जागा। काटिए ताशु जे भी जो बसाई, श्रवण मुदी ना तो चले पराई। जहाँ संत शंभु श्रीपति अभिवादा, जहाँ भगवान शंकर और विष्णु जी के अपमान हुआ थे, सुनिए जहाँ तहाँ असमर्यादा। वो सभा की मर्यादा नहीं है भैया कि काटे तासु जिभ जो बसाई, श्रवण मुदी न चले पराई। वो जगह पर रुके की कोई मर्यादा नहीं है भैया। या तो वहां से भाग जाओ, या तो अगर ये जीव अपमान करत है तो ये जीव ला काट दो। अगर ये कान अपमान करत है तो कान ला मुंद के भैया वहां से भागना ही ठीक रही। तो ये प्रकार से माता सती व्याकुल होके हर कोई ला भगवान के अपमान करे के श्राप देवत है, उखर गलती के प्रताप देवत है। अब आगे क्या करते भैया वाला प्रेम के साथ आप मन श्राप हो कथा के बाद बोले लखन श्री रामचंद्र की जय, श्याम रामचंद्र की जय।
तो मानस के प्रेमी सुनता समाज तुलसीदास जी कहते कि माता सती व्याकुल हो गए भैया। क्रोध माँ का बोलत है, का सोचत है, कोई के प्रबोध नहीं हुई। कहते कि जगन्नाथ माँ महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदे मते निंदत ही, दक्ष शुक्र संभव यह दे। माता कहे लगे भैया कि शंकर जी दैत्य के हरण करने वाले, अधर्म के नाश करने वाला है, शिव भक्त के हितकारी है। जगन्नाथ माँ महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। ये दुनिया के हित करने वाला है, हर भक्त के दुख हरने वाला है। और पिता मंदे मति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। और मंद बुद्धि पिताजी ओखरे निंदा करा थे। अब भैया आपे मैंने सोचो, जो ये जगत के निर्माण करने वाला है वही भगवान की निंदा ये मन बुद्धि और पिता करते तो कल्याण हो सकते नहीं भैया। जिन भगवान के निंदा करते वो सोचते कि आज मोर कुछ नहीं कर सकिस तो आगे चल के का करी, लेकिन सब भगवान के खाना में लिखाते भैया। जिन गलती आज मोर पिता करे है वो गलती की सजा ओला जरूर देगी, लेकिन ओखर से ज्यादा दुख मोला का स्थिति होते, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। लेकिन ओखर से ज्यादा दुख मोला ये बात के होती कि जो मेरे शरीर है ओखर उत्पन्न ही ये मोर पिता जो दक्ष है ओखर वीर जैसे बोले देखो सती है परमात्मा है विष्णु जी कहते कि तजी हम तुरंत दे ही हेतु उर धरि चंद्र मौलि विषकेतु अस कही जोग अग्नि तनु धारा भय मुशकर हाहाकारा। माता सती के प्रण लक्ष्मी के कि तजिहु तुरंत दे ही हेतु और ये मोर शरीर दक्ष के वीर्य ले उत्पन्न होय ओखरी स्थिति माई अपन शरीर ला भगवान शंकर जी ने धारण करके चंद्र मौल विषकेतु लापन मन में बसा के कहते कि अस कहि जो भी अग्नि तजु धारा। जो यज्ञ ला तैयार कर रहे हैं ना भैया, वही यज्ञ में माता सती अपन प्राण ला त्याग दे कहते कि भैया विषकर मथे हाहाकारा। और जब माता सती अपन देह ला त्यागिस ना वो यज्ञ में तो पूरा यज्ञ में भैया हाहाकार मच गए। जितना भी जीव जंतु वो यज्ञ में उपस्थित रहे सब अपन अपन फल की चिंता करे लगी। तो माता सती के देह ला त्यागत देखिस ना सब व्याकुल हो गए भैया कि अब हमारे का हो खबर की कहीं ना कहीं भले गलती ऊपर ना हो, लेकिन वो यज्ञ में जाके भगवान शंकर के निंदा सुन के सब अपन अपन कर्म के फल लिख रहे भैया। तो सब जने व्याकुल होंगे माता सती न देख के सती माता देख ल त्याग देहे। आगे का कहते भैया वाला सुंदर एक भजन के बाद आप माला प्रेम के साथ सुना। बोलो शंकर भगवान की, कबीर दास के उल्टी बानी, अजगर से ले कमरा और भिजेला पानी।
रखना अमृत पानी बरसे कमरा झोझो रखना अमृत पानी बरसे कमरा झेल पानी झोझो रखना अमृत पानी बरसे कमरा झेल पानी झोझो रखना अमृत पानी बरसे कमरा झेल पानी पनिहारी लेखा के गुद महातारी रे भैया ऊपर पनिहारी लेखा के गुद महातारी रे भैया ऊपर पनिहारी लेखा के गुद अमृत पानी बरसे कमरा नक्की पर बासा स्वती मंदिर हो आसा नक्की पर बासा स्वती मंदिर हो आसा अमृत पानी बरसे कमरा पीछे भई मारी चेला के गुरु लग पाई आगे पूत पीछे भई मारी चेला के गुरु लग आगे पूत पीछे भई मारी चेला के गुरु लग पाई आगे पूत पीछे भैया झोझो रखना अमृत पानी बरसे कमरा
पानी बरसे कमरा के दिल पानी सती मरण तुम प्रभु सोहे राम भजो सिया राम हो राम अपने कारण तब तुलसी थे राम भजो सत्य विभुन विनोद भोगो राम भजो सिया भजो सुरम को तुलसी से राम भजो शरीर धैलव पर पनिहार लेता तेज शरीर धैलव पर पनिहार लेता पद्मा खेलय महतारी भोग रखना अमृत बानी बरसे कमरा के दिल सतगुरुदेव भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिदर्शन मानस मंडली गंदेश्वरी नगर नागपुर। यहीं पे आपको विराम दिया जाता है और आगामी मानस मंडली राम सागर मानस मंडली धर्मपेट नागपुर, इनसे निवेदन है कि अतिशीघ्र मंच के पास आने की अपार दया करें, नौधा पंडाल में आने की अपार दया करें। बारंबार निवेदन राम सागर मानस मंडली धर्मपेट नागपुर, इनसे निवेदन कि नौधा पंडाल के पास आने की अपार दया करें। उसी प्रकार हरिदर्शन मानस मंडली दंतेश्वर नगर नागपुर, इनको यहीं पे हम विदाई देते हैं। एक भजन के पश्चात इस मानस मंडली को यहीं पे विराम देंगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बारंबार निवेदन हेमू साहू जहाँ कहीं भी हो अतिशीघ्र आने की अपार दया करें। इसी प्रकार शांतिबाई साहू से भी निवेदन करूंगा कि ऊपर नौथा पंडाल में आने की अपार दया करें। बोले लखन रामचंद्र की जय। सुने सुने जो आई बड़ी अचरित हावे दुनिया
स्वामी तुलसीदास महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद हरिदर्शन मानस मंडली। और इसी प्रकार मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा श्रीमान हेमू साहू जी को। उसी प्रकार मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती शांतिबाई साहू को, धीराजी वर्मा को, जो अतिशीघ्र मंच के पास आने की अपार दया करें और इस मंडली को यहीं पे विदाई देने की अपार दया करें। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन बिहारी की जय। इसी प्रकार मैं निवेदन करूंगा
श्रीमान राम सागर मानस मंडली से निवेदन करूंगा कि वे अतिशीघ्र अपने वाद्य यंत्रों के साथ तैयार रहे। इस मानस मंडली को यहीं पे विदाई देते हैं। बहुत जोरदार ताली बजाइए। बोले सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की। तालियां बजती रहनी चाहिए। इस मानस मंडली ने बहुत अच्छा हमें साथ दिया और ऐसे हमें जिंदगी भर साथ दे, ऐसा मैं निवेदन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस मानस मंडली को। बोलो शंकर भगवान की। नमः गिरजा पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद इस मानस मंडली को। आगामी मानस मंडली राम सागर मानस मंडली। जय राम है रख दे जय राम शिव भैया आओ।